Okay, my first question to you, what is the difference between molecular diffusion and eddy diffusion? Okay, so molecular diffusion is like a molecule-based diffusion. Generally, here the molecule diffuse through its kinetic energy. Other and beside eddy diffusion is eddy diffusion जो है वो बल्क डिफ्यूजन की वजह से डिफ्यूज होता है, जबकि मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से डिफ्यूज होता है। जनरली इसमें कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन होता है, या मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जबकि एडी डिफ्यूजन में हम सर जनरली आउटर फोर्स लगाकर भी, या जैसे कि एक स्टर लगा दें या हम पंप लगा दें या स्टर लगा के डिफ्यूजन को या मास ट्रांसफर को फास्ट कर सकते हैं। सो ये डिफरेंस। ठीक है। Okay. What is reactive absorption? Okay, sir, reactive. Sir, there are two type of absorption, as we know. First is एक तो physical absorption and एक chemical absorption. So reactive absorption सर वही chemical absorption होता है, जिसमें होता यह है कि जो भी हमारा solute है, वो जो absorbent है उसके अंदर react करके absorb होता है, रिजेक्ट करके एब्जॉर्ब होता है। जैसे कि सर अगर हम देखें तो ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं, अभी मैं सर एग्जांपल रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट सर उसमें रिएक्ट करके वो एब्जॉर्ब होता है, एंड देन अगर हमें फिर स्ट्रिप करना है, उन्हें अलग अलग करना है, तो फिर से वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन ऑब्वियसली होता है वो, ताकि जब हमें उन्हें अलग अलग करके और फिर उसे हम सेपरेट कर लेंगे। तो सर उसमें जैसे कि सर फिजिकल एब्जॉर्प्शन में केवल वो एब्जॉर्ब होता है फिजिकली वो बाउंड होते हैं एक दूसरे से, जबकि केमिकल में वो रिएक्ट करके बाउंड करते हैं। अच्छा, ठीक है। क्या क्या इसका एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है? सर जनरली केमिकल एब्जॉर्प्शन की एक डिसएडवांटेज ये है सर कि इसमें एनर्जी ज्यादा यूज होती है एज कम्पेयर टू द फिजिकल एब्जॉर्प्शन। बट सर ये है कि इसकी सेलेक्टिविटी ज्यादा होती है, अगर ये देखा जाता है हम अक्सर। लेकिन सर बस ये है, लेकिन जनरली इंडस्ट्री में ज्यादातर फिजियो एब्जॉर्प्शन यूज किया जाता है, जैसे कि अदर देन केमिकल एब्जॉर्प्शन। ओके। क्या क्या कंसिडरेशन किया जाता है जब आप सॉल्वेंट सिलेक्शन किया जाता है एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए? यस सर, तो सर एब्जॉर्प्शन के लिए अगर सॉल्वेंट हम कर रहे हैं तो सबसे पहले तो देखेंगे इसका वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट सर इसकी ज्यादा होनी चाहिए ताकि जल्दी हम्म, इवापोरेट ना कर पाए। और सर हम्म, दूसरी, इसकी सेलेक्टिविटी उस सॉल्यूट के प्रति ज्यादा होना चाहिए, बट सर जो तीसरा कंपोनेंट अदर कंपोनेंट के प्रति उसकी सॉल्युबिलिटी नहीं होनी चाहिए। और सर हम्म, इसकी विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए सर, चीपर होना चाहिए, और इजिली अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में, ताकि ऑब्वियसली, और वो सर इकोनॉमी होना चाहिए, चीप होना चाहिए। ठीक। ओके। राउल्ट्स लॉ क्या है? यस सर, राउट्स लॉ। सर राउट्स लॉ जनरली सर अगर इसका देखा जाए तो वो बताता है कि सर किसी भी, सपोज करते हैं एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर कोई भी सॉल्यूट है, तो ये बताता है कि सर उसका जो वेपर प्रेशर जो जनरेट कर रहा है वो सॉल्यूट, हम्म, उसके वो मोल फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन से वो एक मिनट सर, जो वेपर प्रेशर है ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूट। और एक बार रिपीट करिए। सर इट इज लाइक, ये है कि सर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट सर, सॉल्यूट। अच्छा, ठीक है। क्या इसका एजम्पशंस क्या है राउल्ट्स लॉ? सर इसकी एक ये एजम्पशन है कि सर कंसंट्रेशन बहुत ही कम होना चाहिए, पहली बात सर सॉल्यूट की सॉल्यूशन के अंदर। और सर जनरली ये सर आइडियल गैस के लिए ज्यादा फॉलो करता है, ये आइडियल गैस के लिए फॉलो करता है राउट्स लॉ। और सर अभी सर ये दो एजम्पशंस मुझे याद आ रहा है, जो भी सर आइडियल गैस के एजम्पशंस है इसमें आएंगे। अच्छा, और क्या कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है ये? सर जनरली रियल गैसेस में ये एप्लीकेबल नहीं है सर, जैसे कि थ्योरी हम लाइक, सर जैसे कि सर अभी सर इसका मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, बट सर जनरली ये सर आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल होता है, रियल गैस में सर ये एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। अच्छा, बट आई हैव, ठीक है।
ओके। अच्छा, वीपिंग और डंपिंग के बीच में क्या डिफरेंस क्या है? ओके, वीपिंग एंड डंपिंग सर। ओके सर, वीपिंग जनरली सर तब होता है जब सर हमारा वेपर फ्लो जो है वो कम होता है। तो होता क्या है कि सर जो वेपर फ्लो रेट है, जो हमारा रिबॉयलर अपनी ड्यूटी से कम काम करता है, तो हमारे वेपर्स कम जनरेट होते हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि जो नीचे से हमारा प्रेशर बनना चाहिए सफिशियंट अमाउंट में, वो सर नहीं होता है। तो इसलिए हमारे ड्रॉपलेट्स जो है प्लेट से पास करने लगते हैं, जिससे वीपिंग होता है और हमारा प्रेशर ड्रॉप आता है। डीपी जो प्रेशर ड्रॉप आता है डिस्टिलेशन कॉलम में। वही सर डंपिंग, सर डंपिंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं उतना अच्छे से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। बट जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, आई थिंक सर उसमें अमाउंट जो है सर, जो भी लिक्विड का फ्लो रेट है वो ज्यादा होता है। जैसे कि इफ लाइक लाइक डिस्टिलेशन कॉलम में प्रॉब्लम है तो पूरा हमें डंप करना पड़ता है पूरे सॉल्यूशन या जो भी हमारा मतलब कि प्रोडक्ट है पूरे डिस्टिलेशन कॉलम को, एंड देन लाइक वी हैव टू रीस्टार्ट द होल डिस्टिलेशन कॉलम। ऐसा है? सर इस पे थोड़ा सा मुझे डाउट है सर डंपिंग के लिए। पूरा उल्टा है मतलब, आउट ऑफ द बॉक्स बता दिया फिर। सॉरी सर, सर डंपिंग का थोड़ा आइडिया देना सर, मतलब ब्लीडिंग प्रोसेस। डंपिंग जो इंग्लिश में समझ में आया बता दिया मैं। यस सर। ठीक है, चल। अच्छा, फीड लोकेशन कैसे डिसाइड होता है डिस्टिलेशन कलर में? सॉरी सर। फीड लोकेशन, कहाँ फीड को डालना है अच्छा, डिस्टिलेशन कलर में? हाँ यस सर। सर इसका अभी सर मैं पढ़ नहीं पाया हूँ इस चीज को। अभी थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ना होगा मुझे। अच्छा, ठीक है। ओके। ये एचटीपी क्या होता है? HETP, यस सर। सर ये जनरली हम यूज करते हैं सर इक्विवेलेंट हाइट को मेजर करने के लिए। सपोज करते हैं सर किसी कि हमने डिस्टिलेशन कॉलम की जगह सर पैक्ड कॉलम यूज किया है, तो उस हम्म, पैक्ड कॉलम की हाइट कितनी होनी चाहिए उस डिस्टिलेशन कॉलम के करस्पॉन्डिंग। इसके लिए हम इस HETP का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि हमारा हम्म, इक्विवेलेंट हाइट क्या होनी चाहिए। उस प्रति स्टेज को लेकर भी हम बांट सकते हैं या पूरे डिस्टिलेशन कॉलम की हाइट को लेकर भी बांट सकते हैं। सर ये बताता है सर HETP। अच्छा, ठीक है। क्या किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? यस सर। जनरली सर ये फैक्टर उन बातों पर डिपेंड करता है, जैसे सर कितना इंटरफेशियल सरफेस एरिया क्या है हमारा, सेलेक्टिविटी क्या है, और सर प्रेशर ड्रॉप कितना आ रहा है, इस बात पे भी डिपेंड करता है। और सर और सर ऑब्वियसली, और जो हमारे जो भी मास ट्रांसफर के जो सेपरेशन फैक्टर्स हैं, इन बात पे भी डिपेंड करता है। सपोज जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन और सेपरेशन सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। पर जनरली सर ये कि प्रेशर ड्रॉप कितना हो रहा है हमारा, और हमारा सर इंटरफेस सरफेस एरिया कितना है, इस बात पे ज्यादा डिपेंड करता है। अच्छा, ठीक है। स्टीम डिस्टिलेशन कहाँ पर यूज होता है? स्टीम डिस्टिलेशन सर, हम्म, सर जनरली ये वहां पे यूज होते हैं सर, हीट सेंसिटिव मटेरियल जहां पर हो वहां यूज करते हैं। जहां पे सर हमारा डिफरेंशियल डिस्टिलेशन कॉलम यूज नहीं हो सकता है, वहां पर हम जनरली यूज करते हैं। जैसे कि कोई ऐसे कंपोनेंट जो हीट सेंसिटिव है, जिनकी बॉइलिंग पॉइंट पर अगर उन्हें ले जाया जाए तो वो डिकम्पोज हो सकते हैं, तो सर जनरली हम उनके अंदर स्टीम मिक्स करते हैं, स्टीम यूज करते हैं, ताकि जैसे कि सर वो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो घट जाए और लाइक हम उसे यूज करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन वहां यूज करते और कहाँ पर होता है? हैं। यस सर। सर जैसे कि अगर सर जैसे हम करते हैं कि अभी सर मुझे यही याद आ रहा है, बट स्टीम डिस्टिलेशन जनरली सर वही यूज करते हैं जहाँ की जहाँ भी हमारी हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं, और या तो लाइक जैसे कि किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल मैटर को हमें एक्सट्रैक्ट करना है। ऑर्गेनिक मटेरियल को जो भी एक्सट्रैक्ट करना होता है सर, जनरली उसमें हम यूज करते हैं, क्योंकि सर वो काफी हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है। सो वो स्टीम जो है वो हेल्प करता है सर बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि सर वो एक एक्सटर्नल सर वेपर प्रेशर जनरेट करता है, जिसकी वजह से पूरा ओवरऑल प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो कम वेपर बॉइलिंग पॉइंट पे ही
कम प्रेशर पे ही उसकी बॉइलिंग पॉइंट घट जाती है सर उसके अकॉर्डिंग, और वो जल्दी ओवरऑल सर वेपर प्रेशर उसका बढ़ जाता है पूरे कंपोजिशन का, पूरे मिक्सचर का, तो जिसकी वजह से हम वो इजिली बॉईल हो पाता है और इजिली सेपरेट हो पाता है। ओके, ठीक है, मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ। यस। जी, जो जो आपका डिस्टिलेशन कलम में एबनॉर्मलिटीज है उसको बढ़िया से देखिएगा। वीपिंग, यस सर। डैम्पिंग, फ्लडिंग जो जो है ना, ऐसे यस सर। गैस गैस करके नहीं करना है। आप बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं है, फिर आप कुछ और ही बता दे रहे हैं कि ये कर दे रहे हैं, डंप यस कर सर। देते हैं हम वहाँ पर। ये सब सही नहीं है ना, ओके नेगेटिव मार्किंग हो सर। जाएगा आपका। मतलब आप ओके। ट्राई भी किए तो ऐसा किए ट्राई की गलती हो वो। जब मैं आपको यस। वीपिंग और डंपिंग का डिफरेंस पूछ रहा हूँ और आप वीपिंग बता रहे हैं कि वो सीप ट्रे या कहीं से वो वीप होके आ रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो डिस्टिलेशन कलम का ही रिलेटेड है, जो कि एबनॉर्मलिटी है वो ऑपरेशन से रिलेटेड है ये, है ना। यस सर। ऐसा वो मेंटेनेंस वर्क नहीं है जो आप बता रहे हैं, ठीक है। ओके। उसके बाद जो फंडामेंटल्स लॉज है, राउल्स लॉ हो गया, हेनरीज लॉ हो गया, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पूरा पढ़िए पूरा। मतलब आप यस जो सर। स्टेटमेंट दे रहे हैं थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है आपका। आप भी यस सर। कंफ्यूज में हैं और सामने वालों को कंफ्यूज कर देंगे आप, मतलब क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपका क्लैरिटी नहीं है उसमें, सही बताएं तो, ठीक है। यस। तो बढ़िया से उसको पूरा उसका देखिए, क्या क्या उसका एजम्पशंस है, क्या क्या उसका लिमिटेशंस है, और कैसे वो यूज होता है, ठीक है, दोनों का, यस सर। ठीक है। और टाइप ऑफ डिस्टिलेशंस जो जो है, ओपन टाइप है या स्टीम डिस्टिलेशन है, यस। आपका एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन है या एक्सट्रैक्टिव डिस्टिलेशन है, ये सब आपको देखना है, यस। ठीक है। पैकिंग और ट्रे का कैसा डिफरेंस, क्या क्या डिफरेंसेस है, पैकिंग एचटीपी का क्या 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 यूज है, किस किस फैक्टर में यूज होता है, पैकिंग टाइप और पैकिंग साइज के ऊपर डिपेंड करेगा ये, कि किस टाइप का आप पैकिंग टाइप यूज कर रहे हैं। रैंडम पैकिंग है, स्ट्रक्चर पैकिंग है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जो आप बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऐसा है, वो तो एब्जॉर्प्शन का रिक्वायरमेंट है, वो कैसे कितना एब्जॉर्प्शन कर रहा है, क्योंकि आप सुटेबली वैसा आप सॉल्वेंट यूज कर ही रहे हैं, है ना। यस सर। तो वो तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन भी जैसा भी मतलब करते तो वही होता है, लेकिन पैकिंग एब्जॉर्प्शन करके हम लोग एफिशिएंसी बढ़ाते हैं ना, यस सर। तरह तरह के पैकिंग करके। तो वो डिपेंड करेगा कि आपका एचटीपी कितना रिक्वायरमेंट है, तो वो पैकिंग के ऊपर है। जब एचटीपी आ गया तो पैकिंग आ ही गया है आपका। वो पैकिंग को यस। एनहांस करना है, प्रेशर ड्रॉप को जो भी रिड्यूस करना है, तो वो अब स्ट्रक्चर पैकिंग में जाएंगे आप या रैंडम पैकिंग में जाएंगे आप, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये जो जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है एचटीपी को, वो पैकिंग साइज है, पैकिंग टाइप है, ठीक है, ये है वो चीज। ओके सर। और रिएक्टिव एब्जॉर्प्शन तो ठीक बोल आपने बोला है, या इसका ये हो जाएगा सर। एडवांटेजेस की, जो सॉल्वेंट रिक्वायरमेंट होता है, मतलब थोड़ा कम रिक्वायरमेंट होता है इसमें, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है यहाँ पर, तो कम सॉल्वेंट में यस। काम चल जाता है। और जो डिसएडवांटेजेस है, एक तो सॉल्वेंट रिकवरी थोड़ा डिफिकल्ट है। यस सर। और जो रिएक्शन होता है, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया तो फिर हम लोग को इंटरकूलर भी यूज करना पड़ेगा, तो जो प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा वो एक्सपेंसिव हो जाएगा, ठीक है। यस। और बाकी ठीक है, बाकी आपका प्रिपरेशन तो ठीक ठाक लगा है ना। ध्यान जो नहीं आ रहा है उसको बोल दीजिए ना, कि इतना जब प्रिपरेशन कर ही लिए हैं तो यस उसको सर। बेकार आलतू फालतू आंसर दे के आप सब नेगेटिव मिला रहे हैं, ठीक है। ओके सर।